दर्शकों, आइए जानते हैं 16 मई को देश के सभी राज्यों में मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम की प्रणालियों और मौसमी सिस्टम को सबसे पहले जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों में देश के सभी राज्यों में मौसमी प्रणालियों को कैसा क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले इस समय की ताज़ा सैटेलाइट इमेज को देखिए, जहाँ पर उत्तर भारत के पर्वतीय राज्य, मध्य भारत, दक्षिण भारत में बादलों की स्थिति देखी जा सकती है। मौसमी प्रणालियों की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत पर पर्वतीय राज्यों पर एक WD आ चुका है, जिसका प्रभाव से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी पंजाब और राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा झारखंड और उड़ीसा के ऊपर भी एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र देखे जा सकते हैं। मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में अगले 24 घंटों में मौसम में बदलाव की संभावना है। यहाँ पर WD के प्रभाव से उत्तरी पश्चिमी भारत पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होगा, जिसके कारण एक साथ कई स्थानों पर मौसम में बदलाव देखा जाएगा। अगले 24 घंटों में खास करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में और दिल्ली के कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की फुल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसी तरह गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 घंटों में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊपर भी हल्की से मध्यम बारिश, छुटपुट गतिविधियां उत्तराखंड के ऊपर अगले 24 घंटों में देखी जाएंगी। राजस्थान में इस समय काफ़ी स्थानों पर भीषण लू और गर्मी का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम में यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही जिससे राजस्थान वालों को कुछ राहत मिल सके। यहाँ पर अगले 24 घंटों में भी कई स्थानों पर भीषण गर्मी और लू चलने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर तापमान 47-48 डिग्री तक भी पहुँच सकते हैं। जबकि गुजरात की बात करें, अगर गुजरात में भी 16 मई को बहुत ज़्यादा मौसम में गतिविधियाँ की संभावना नहीं है। यहाँ पर भी कई स्थानों पर लू चलने की संभावना है और अच्छी खासी गर्मी यहाँ पर बनी रहेगी। कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री से ऊपर लगातार यहाँ पर बने रह सकते हैं अगले 24 घंटों में। जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों और उत्तर पश्चिमी भागों में अगले 24 घंटों में यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे यहाँ पर भी तापमान में वृद्धि देखी जाएगी और लू का सामना लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर अगले 24 घंटों में कुछ प्री मानसून सक्रिय हो सकता है, क्योंकि एक ट्रफ लाइन जो झारखंड से लेकर दक्षिण भारत तक जा रही है वो छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बनी हुई है, जिससे यहाँ पर लगातार नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से पहुँच रही हैं। इसके कारण से अगले 24 घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अगर महाराष्ट्र के मौसम की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर तापमान में अभी भी बढ़ोतरी देखी जाएगी, लेकिन इसके साथ ही तटीय महाराष्ट्र से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में प्री मानसून सक्रिय होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावनाएं मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र में बन रही हैं। अगर पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो पूर्वी भारत में उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड, यानी यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क मुख्यतः बना रहेगा। लेकिन ट्रफ लाइन के कारण बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर लगातार नमी तराई वाले इलाकों में पहुँच रही है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों में हो सकती है। बिहार और झारखंड में भी कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश के साथ तेज हवाओं और बिजली की गरज चमक जैसी स्थिति अगले 24 घंटों में बन सकती है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में मौसम की बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर प्री मानसून सक्रिय हो सकता है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तो 1-2 स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों में, साथ ही साथ मध्यवर्ती इलाकों और तटीय भागों में, जो आंध्र प्रदेश से लगे हुए दक्षिणी तटीय इलाके, वहाँ पर भी अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में अगले 24 घंटों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक भारी बारिश की संभावना है। कई स्थानों पर मध्यम से भारी होगी, कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश अगले 24 घंटों में देखी जा सकती है। सिक्किम और गंगे पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत में उत्तरी तटीय और तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के रायलसीमा इलाकों में और तेलंगाना और साथ ही साथ उत्तरी और तटीय कर्नाटक, उत्तरी तटीय अंदरूनी कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जबकि केरल में भारी से अति भारी बारिश, साथ ही साथ दक्षिणी तटीय कर्नाटक और कोंकण गोवा में भी तेज वर्षा का अनुमान है। इसी तरह तमिलनाडु में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश अगले 24 घंटों में हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम
मध्यम बारिश अगले 24 घंटों में कई जगहों पर देखी जाएगी। इस तरह का मौसम अगले 24 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों में रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा। नमस्कार।